सबसे पहले तो आप यहाँ मौजूद चमगादड़ों के सहारे इनके अटैक करने की फुर्ती को देख लीजिए, जहाँ ये पानी के अंदर से होते हुए इनके मौजूदगी वाले इलाके में आता है, जहाँ यहाँ उड़ रहे चमगादड़ पानी में अतखेलियां कर रहे थे। इन्हें देख ये मगरमच्छ पानी के नीचे चला जाता है और जब चमगादड़ इसके ऊपर से होकर निकलते हैं तो ये अटैक करता है। लेकिन कई बार ये अटैक करने में फेल हो जा रहा था, पर इस बार इसे सटीक मौका मिला और चमगादड़ सीधा इसके गिरफ्त में। अब इनके इसी फुर्ती को दिमाग में रख आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अफ्रीका के इस वीरान जंगल में ये मगरमच्छ भूखा बैठा शिकार का इंतजार कर रहा था। वहीं इसी बीच सैकड़ों भैंसों का झुंड यहाँ पानी पीने चला आता है, जहाँ कुछ पानी के अंदर चले जाते हैं तो कुछ किनारे पर खड़े होकर पानी पीते हैं। अब इन्हीं के बीच से होता हुआ ये मगरमच्छ इसके इतने करीब पहुंच चुका था और इस भैंसे को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जब इन सबको खतरा महसूस होता है तो ये पीछे हटते हैं और हाथ से निकलता मौका देख ये मगरमच्छ भी इन पर अटैक कर देता है, जिसमें बाकी तो भाग जाते हैं, पर ये क्रोकोडाइल इस भैंसे के मुंह को मजबूती से जकड़ लेता है। लेकिन ये भैंसा तो जिद्दी था, जिसकी वजह से इसकी जान तो बच गई, लेकिन इस भैंसे को कौन बचाएगा, क्योंकि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। दरअसल ये सभी भैंसे डैम के इस नहर से होकर इस पार से उस पार जा रही थी, जिसमें लगभग सभी भैंसे निकल ही चुकी थी, पर कुछ भैंसे लेट से आती हैं और इसी बीच यहाँ एक क्रोकोडाइल आता है, जिससे ये दोनों ही इसका निवाला बनने से महज कुछ ही सेकंड से बच गए थे। लेकिन इनकी मौत तो तय थी, क्योंकि यहाँ से निकलकर जब ये झुंड इस इलाके में पहुँचता है तो यहाँ ये सब बच जाते हैं, जिसमें कुछ पानी में चले जाते हैं और कुछ मैदानी भाग में घास चरने लगते हैं। लेकिन वो भैंसे जो पानी में चले गए थे उनकी ओर ये आफत बढ़ना शुरू करती है, जिससे ये सभी बिल्कुल बेखबर थे। और जब ये इनके बिल्कुल करीब पहुंचता है तो ये पानी में डिसअपीयर हो जाता है और इस झुंड में से सबसे छोटे भैंसे को टारगेट करते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंचते ही उस पर हमला कर देता है, जिसमें बाकी भैंसे तो भागते हैं, पर उस भैंसे की दुर्दशा कुछ ऐसी होती है और उसे नोचते हुए ये चट कर जाता है। लेकिन सच बताऊं तो यहाँ जो होगा वो उससे भी बुरा है, क्योंकि यहाँ इस पोखरे के किनारे ये भैंसा कितनी दर्दनाक मौत पाने वाला है इससे ये अनजान है। अचानक से इस पर हमला होता है और इसका चेहरा मगरमच्छ के कब्जे में आ जाता है, जिससे छटपटाते हुए ये घूम घूम कर खुद को बचाना तो चाह रहा था, पर मगरमच्छ इसे पानी में गिराते हुए इसकी गर्दन को ऐंठते जाता है और ये मर जाता है। पर विल्डेबीस्ट कितनी दर्दनाक मौत पाएगा, आइए ये भी दिखाता हूँ। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। ये भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये भीड़ है लाखों की संख्या में विल्डेबीस्ट और हजारों की संख्या में ज़ेब्रा का, जो माइग्रेशन के दौरान नदी के एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सभी झुंड बनाकर नदी की ओर निकल पड़े हैं, जहां इनकी खबर मिलते ही मगरमच्छ भी पानी में चल देता है। अब यहाँ किसी भी तरह से हिम्मत करके ये विल्डेबीस्ट सबसे पहले पानी में छलांग लगाता है और बाकी सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। अब यहाँ गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ ये सभी नदी पार कर ही रहे थे कि वहीं वो मगरमच्छ इनके पास पहुंच चुका है और ये जानकारी मिलते ही ये सभी विल्डेबीस्ट यहीं रुक जाते हैं। और अब जो पानी में उतर चुके थे उनके लिए एक चुनौती उनके सामने थी, जिससे लड़ते हुए ये सब लगभग यहाँ से निकल ही चुके थे, पर एक विल्डेबीस्ट इन मगरमच्छों के हाथ लग ही जाता है और ये क्रोकोडाइल सीधा उसके मुंह पर हमला करता है। लेकिन अभी भी मौत का सिलसिला रुका नहीं था, क्योंकि जैसे ही बाकी के विल्डेबीस्ट और ज़ेब्रा दोबारा पानी में उतरते हैं, एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल फिर इनके करीब आता है। पर कहीं न कहीं इतनी अधिक संख्या होने की वजह से ये थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा था कि आखिर ये किस पर हमला करे। लेकिन आखिर में जब ये इस विल्डेबीस्ट पर हमला करने से चूकता है तो पीछे से आता ये विल्डेबीस्ट इसके चंगुल से नहीं बच पाता और पहले तो ये इसे लेकर यहाँ से दूर निकलता है। इसके बाद ये इसे पानी में डुबोकर मार डालता है। इसी तरह की दर्दनाक मौत इस विल्डेबीस्ट को भी मिलेगी, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ से निकल गए, पर ये बेचारा यहाँ अकेला फंस गया, जिसका फायदा उठाकर पहले तो ये मगरमच्छ उसको पीठ से दबोचता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो ये इसकी गर्दन दबोचकर इसे मार डालता है। अब एक नजर पानी के अंदर होने वाले हमले पर भी मारिए, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ का शातिर अंदाज देख आपके भी होश उड़ने वाले हैं। यहाँ पहले तो ये मगरमच्छ इस तरह की बेहिसाब फुर्ती और रफ्तार दिखाता है, लेकिन कैटफिश के इलाके में पहुँचते ही ऐसा लगता है कि मानो ये पत्थर की मूरत बन गया हो और इस तरह से मुंह खोलकर बिना हलचल किए इन मछलियों को ही अपने करीब आने देता है। अब बेचारी मछलियां भी इसके इस इरादे से अनजान इसके करीब पहुंच जाती हैं और जैसे ही एक कैटफिश इसके जबड़ों के नीचे आती है, ये फौरन ही मुंह बंद कर उसे लिए यहाँ उसे खाने पहुंच जाता है। और तो और इसकी ऐसी ही फुर्ती आप यहाँ भी देखिए, जहाँ एक पक्षी पानी के ऊपर इस झाड़ी पर बैठे बैठे अचानक से शिकार के लिए पानी में चला जाता है, पर इसे क्या पता था कि आज यही किसी का शिकार बनने वाला है। ये जैसे ही पानी से बाहर आता है, ये मगरमच्छ किनारे पर आकर अचानक से इस पर झपट पड़ता है और इसके बाद तो ये इसका लंच बन जाता है। ऐसा ही इस क्रेन पक्षी के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पानी में फुदक रहे कैटफिश को देख इसका झुंड उन्हें खाने के लिए इस पानी में इकट्ठा होकर अपना पेट भरना शुरू कर दिया था और इधर मगरमच्छ भी पहुंच चुका था, जिसके बाद अचानक से हमला हुआ और एक क्रेन मारा गया।
जरा इस लेपर्ड पर गौर कीजिए, जिसे मैं काफी बुद्धिमान कहूंगा, क्योंकि ये अपनी प्यास बुझाने तो यहाँ आया, लेकिन आते वक्त भी ये किनारे पर नजरें गड़ाए हुए था। और यहीं जब इसे मगरमच्छ दिखता है तो एक बार के लिए तो ये उसे डराकर यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन जब इसे मामला अपने पक्ष में नजर नहीं आता तो ये यहाँ से दूर हटना ही बेहतर समझता है और इस क्रोकोडाइल के यहाँ से जाने का इंतजार करता है। लेकिन इस मामले में इस चीता की किस्मत खराब थी, जिस वजह से प्यास बुझाने के चक्कर में ये अपने जान से हाथ धो बैठता है। ये सभी फिलहाल के लिए एक विल्ड बीस्ट को नोच रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अभी ज़ेब्रा भी मौजूद है और अब यहाँ लाइन से कई जान जाने वाली है। ये ज़ेब्रा अपने बच्चे के साथ पानी में चला जाता है, जहाँ फ्लो की वजह से इसका बच्चा इससे दूर हो जाता है और इसके बाद ये मगरमच्छ उसे एक तरफ नोचते हैं तो कुछ और मगरमच्छ यहाँ से पार होने वाले इन ज़ेब्रों की ओर चले जाते हैं और बारी बारी से इन पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच एक बार फिर काफी देर की मेहनत के बाद एक ज़ेब्रा इस क्रोकोडाइल की पकड़ में आ ही जाता है और इसे खाने के लिए सभी मगरमच्छ इसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें से एक इसकी गर्दन दबोच बैठता है। इसी बीच एक और अटैक भी होता है, जिसमें इस ज़ेब्रा को उसके पेट से पकड़कर दबोचा जाता है और बाकी मगरमच्छों का झुंड भी यहाँ इकट्ठा होते हुए इसे इसके चेहरे से नोच डालता है। वैसे तो हिप्पोस को हमेशा ही दूसरे जानवरों को बचाते देखा गया है, जैसा कि यहाँ जब ये दो क्रोकोडाइल इस विल्ड बीस्ट पर हमला करके उसे पानी में लेकर जाते हैं तो यहाँ ये हिप्पोस आकर इस विल्ड बीस्ट के लिए हीरो बन जाते हैं और इन मगरमच्छों पर हमला करते हुए इस विल्ड बीस्ट को चारों ओर से सुरक्षा घेरा बनाते हुए यहाँ से बाहर निकालते हैं। पर न जाने क्यों यहाँ पहुँचने में ये हिप्पो देर कर दिया, वरना इस ज़ेब्रा की जान भी बच जाती। ये तो अपने भी बच्चों को बचाने में कई बार असफल रहे हैं, जिसके चलते ये क्रोकोडाइल से इनका बदला इनके बच्चों से ले लिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ बेबी हिप्पो को पहुंचा देख ये क्रोकोडाइल भी पानी में उतर आता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि अगले ही पल में एक बेबी हिप्पो इसका निवाला बन जाता है। ये केन्या की मसाई मारा नदी है और ये वक्त माइग्रेशन का है, जहाँ बड़ी संख्या में ज़ेब्रा नदी पार करके एक ओर से दूसरे ओर जा रहे हैं। लेकिन यहीं कुछ दूर एक अनहोनी इनकी ओर आगे बढ़ रही है और इन्हें तो यहाँ बड़े तादाद में पानी में भी देखा जा सकता है। ये सभी नदी पार कर ही रहे थे कि तभी एक ज़ेब्रा इनका शिकार बना नजर आता है, जिसे सभी मगरमच्छ इकट्ठा होकर नोचने लगते हैं और एक मगरमच्छ तो इसके मुंह पर ही अपने जबड़ों को दबा बैठता है। और जहाँ एक और ये ज़ेब्रा नदी पार करते नजर आते हैं तो वहीं ये ज़ेब्रा दूसरी ओर मगरमच्छों का पेट भरता है। यहाँ ये जिराफ बार बार खड़ा होकर भी इसलिए बैठ जा रहा है क्योंकि एक मगरमच्छ इसके पैरों को पकड़ रखा था और यहाँ तो एक मगरमच्छ एक जिराफ को पानी में ही मार डाला। यहाँ पोखरे के किनारे ये हिप्पो मरा हुआ पड़ा था, जिसे खाने की लालच में ये शेर यहाँ चला आया, पर ये भी डरा हुआ था और इसका डर जायज था, क्योंकि यहाँ आते ही एक मगरमच्छ इस पर बिजली की फुर्ती से हमला करता है। जहाँ इसकी किस्मत अच्छी थी, वरना क्या हो सकता था ये बताने की जरूरत नहीं। वैसे तो मगरमच्छों ने कई बार हाथियों पर भी अपना दांव आजमाया है, जिसमें कई बार इन्हें ऐसा करने पर मुंह की खानी पड़ी है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्हें मारने में ये कामयाब हुए हैं और सीधा इन्होंने उनकी सूंड पर हमला किया है, जिसमें जब ये उन्हें जान से मार डाले तो उसके बाद ये उसके शरीर के चिथड़े भी कर दिए। एक क्लिप ये भी देख लीजिए, जहाँ पीछे से मगरमच्छ इस कुत्ते को देख किनारे की ओर बढ़े चला आ रहा था और जब ये कुत्ता इस नाव के पीछे होता है तो ये मगरमच्छ कुछ पल के लिए रुक जाता है और जैसे ही ये आगे बढ़ता है मगरमच्छ इसे झपट लेता है और लेकर पानी में चला जाता है। यहाँ इस मसाई मारा नदी में बहुत से गजल्स नदी पार कर रहे थे और इन्हीं में से एक गजल इस मगरमच्छ की पकड़ में आ गया, जिसके बाद इसके टुकड़े होते देर नहीं लगा। यहाँ वाइल्ड डॉग्स इस नदी के किनारे अपना शिकार, जो कि एक मरा हुआ इम्पाला था, उसे खा ही रहे थे कि तभी यहाँ ये क्रोकोडाइल पहुंच जाता है और उनके निवाले को मुंह में दबाए यहाँ पानी में चला जाता है। एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।